कुछ भी नहीं असंभव जग में, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव अब हम कर सकते हैं। एआई को आधार बनाकर हिंदी शिक्षण में आगे बढ़ सकते हैं। सुमध्यान महोदय, हिंदी भाषा हमारा गौरव, हमारा सम्मान, जिसे मैं वैज्ञानिक और व्यवहारिक भाषा भी मानती हूँ। इसी वैज्ञानिक भाषा के साथ एकीकरण हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, जो कि हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में नवीन क्रांति सिद्ध हुआ है। हिंदी भाषा में अनेक टूल्स का प्रयोग पहले स्वप्न से परे था, परिकल्पना से परे था। प्रश्न यह था कि हिंदी भाषा और तकनीकी दोनों का सामंजस्य किस प्रकार स्थापित हो, और इसका प्रभावशाली उत्तर दिया एआई टूल्स ने। इसका प्रयोग कर मैंने जाना कि हम हिंदी की विभिन्न अवधारणाओं को किस प्रकार से वास्तविक जीवन से जोड़ सकते हैं। अब इन टूल्स का प्रयोग हिंदी भाषा के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली और रुचिकर प्रतीत हो रहा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ में मैंने किस प्रकार एआई का सफल प्रयोग किया। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ बचेंद्री पाल द्वारा लिखित है। बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट विजय के अपने रोमांचक पर्वतारोहण का वहां आने वाले सभी कैंपों, विभिन्न स्थानों जैसे लहोत्से, खुम्भू, नुत्से आदि का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। बचेंद्री पाल का यह संपूर्ण विवरण केवल पुस्तक के माध्यम से अभी तक छात्रों के विचारों तक, उनकी कल्पना तक ही सीमित था। इन विचारों को, उनकी कल्पना को यथार्थ से जोड़ने के लिए, छात्रों को वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रासंगिकता की ओर ले जाने के लिए मैंने प्रयोग किया एआई टूल गूगल अर्थ का और गूगल मैप्स का। और अब हम सभी निकल चले वर्चुअल टूर पर एवरेस्ट के। गूगल अर्थ वास्तविक भूमंडल चित्रण का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 3D ग्लोब पर प्रत्येक स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यह भूमंडल से प्राप्त चित्रों का विस्तृत अध्ययन और विभिन्न स्थानों का हवाई छायांकन भी करने में सक्षम है। केवल पुस्तकीय अध्ययन द्वारा छात्रों के समक्ष इस पाठ को समझने में विभिन्न चुनौतियां थीं। आइए अब मैं अपने छात्र का एक व्यक्तिगत अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें वह बताएगा कि उसने किस प्रकार गूगल अर्थ के प्रयोग से कल्पना को यथार्थ से जोड़ा और सभी चुनौतियों का समाधान कर लिया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं कौस्तुभ शर्मा आज आपके समक्ष यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार मैंने एआई टूल गूगल अर्थ का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा के पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में किया। यह पाठ था जिसमें मुझे बहुत कठिनाइयाँ होती थी। कभी मुझे विभिन्न स्थानों के नाम याद नहीं होते थे, तो कभी मुझे एवरेस्ट की ऊंचाई याद नहीं होती थी, तो कभी उसका वातावरण। पर फिर मेरे अध्यापिका जी ने मुझे एआई टूल गूगल के बारे में पढ़ाया। यह पाठ बहुत ही सरल व रुचिकर हो गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ मैं स्वयं ही एवरेस्ट की सैर पर निकल पड़ा, उसी मार्ग से होकर जिस मार्ग से कभी बचेंद्री पाल। तो चलिए आज आप सभी को भी गूगल अर्थ के माध्यम से ले चलता हूँ एवरेस्ट की यात्रा। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनवाए गए। सबसे पहला कैंप बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगवाया गया था। एवरेस्ट कैंप 1। यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह हिमपात के ठीक ऊपर था। इसमें सामान इकट्ठा किया जाता था। एवरेस्ट कैंप 2। यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप 3। यह लहोत्से की सीधी ढलान पर था। यहीं पर हिमपिंड लेखिका के तंबू पर गिरा था। एवरेस्ट कैंप 4। यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। इस कैंप को साउथ पोल में बनाया गया था, जहां से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू है। यह कैंप अंतिम कैंप था। यह एवरेस्ट के ठीक नीचे स्थित है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं माउंट एवरेस्ट की शिखर पर। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार कौस्तुभ ने गूगल अर्थ के माध्यम से एवरेस्ट का वर्चुअल टूर कर लिया।
और विजुअलाइजेशन के माध्यम से उसे स्थायी ज्ञान भी प्राप्त हुआ। साथ ही पहले जिन स्थानों के नामों को रटना पड़ता था, अब उस पद्धति पर रोक लग चुकी है। उसके प्रयोग से छात्रों में रचनात्मक सोच और रुचि इतनी बढ़ी कि उन्होंने केवल एवरेस्ट को ही नहीं, अपितु उन सभी स्थानों को वर्चुअली देखा जहां पर पहुंचना उनके लिए कभी संभव ही नहीं था। इस प्रभावशाली और रोमांचक प्रयोग से मेरे सह शिक्षक अत्यंत प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने अपने विषय में इसका प्रयोग किया। इस पाठ में गूगल अर्थ के साथ साथ अन्य एआई टूल्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे माई स्टोरी टाइम और इंकल राइटर पर छात्र अपने किसी साहसिक कारनामे को कहानी के रूप में सभी के साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही डाटा अधिग्रहण और अन्वेषण द्वारा छात्र मनोरंजक रूप से एवरेस्ट से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। मेरे बाद स्वाति मैम विस्तार से डाटा अधिग्रहण और अन्वेषण पर चर्चा करेंगी। इसके अलावा भाषा में एनएलपी का प्रयोग वास्तव में क्रांतिकारी प्रयोग है, जहां मशीन एक इंसान से सामान्य मानवीय भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी में, वार्तालाप कर सकती है। जैसे सीरी, टेस्ला एआई के क्षेत्र में स्मार्ट तरीके से कार्य कर रहा है। हिंदी अब किसी से पीछे नहीं है। तो देखा आप सभी ने कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक भानुमति के पिटारे के समान है, जिससे जब चाहो जितना चाहो प्राप्त कर लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय बदल रहा है, देश बदल रहा है और आज एआई का प्रयोग कर हमारी हिंदी भी तो बदल रही है। हिंदी केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं, इसका वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। भाषा की तो फितरत ही है बदल जाना, और जब बदलाव नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। और इस विकास का और अपनी हिंदी को वास्तव में चरम शिखर तक पहुंचाने का संपूर्ण दायित्व हम हिंदी सेवियों पर है। तो मैं अपील करती हूँ उपस्थित सभी हिंदी सेवियों से, सभी अध्यापकों से कि सीबीएसई के एआई इंटीग्रेशन मैनुअल को अवश्य पढ़ें, जिससे आप सभी को हिंदी में प्रयोग होने वाले एआई टूल्स की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। एआई टूल्स का प्रयोग कर हम साहित्य को वास्तविक जीवन से जोड़ने में समर्थ होंगे और साथ ही छात्रों की अभिव्यक्ति को हम एक आवाज दे पाएंगे। इससे प्रभावित हो निश्चित रूप से छात्र पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे और फिर विकास होगा छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा का। हमारे भावी कर्णधार, इस देश का आधार, हमारे नन्हे नन्हे छात्र निश्चित रूप से देश को विकास के चरम शिखर तक ले जाएंगे। तो आइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समस्त साधनों को समझें और बढ़ चढ़कर इसका प्रयोग कर शिक्षा को प्रभावशाली एवं रोचक बनाएं। अंत में केवल इतना ही कहूंगी कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। धन्यवाद।